area under jute cultivation in India. What is the largest area under jute cultivation? तो ये वेस्ट बंगाल और बिहार में भी, लेकिन वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक 0.52 मिलियन हेक्टेयर अंडर जूट कल्टीवेशन. अदर मेजर स्टेट असम 0.08 मिलियन हेक्टेयर, बिहार 0.06 मिलियन हेक्टेयर. India's total jute production 2021-22 1.6 million ton. Kolkata is the center of jute trade due to Hooghly River. India is the largest jute producer but second in production. Bangladesh leads in quality. West Bengal dominates jute cultivation industry. Lower Gangetic Plain is ideal for paddy and jute. High humidity and fertility. Jute industry faces challenges for synthetic fiber and declining demand. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू फाइबर क्रॉप, जो जिनसे फाइबर निकलता है? तो कॉटन, जूट एंड सन हेम्प. फाइबर क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड फॉर देयर फाइब्रियस स्टैंड यूज इन टेक्सटाइल, रोप्स एंड अदर मटेरियल्स. कॉटन, जूट एंड सन हेम्प आर फाइबर क्रॉप्स इन इंडिया. देखिए, कॉटन सीड से निकलता है, जूट का स्टेम से निकलता है, और सन हेम्प. अब सन हेम्प में कहाँ से निकलता है? देखिए, द फाइबर इज ए टाइप ऑफ बास्ट फाइबर. जो सन हेम्प का फाइबर होता है बास्ट फाइबर होता है. मीनिंग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्लूयम इनर बार्क आर बास्ट सराउंडिंग द स्टेम ऑफ द प्लांट. जो स्टेम के सराउंडिंग वो घेरा रहता है वहाँ से मिलता है. ओके. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फाइबर क्रॉप इन इंडिया, कॉटन गुजरात एंड महाराष्ट्र, जूट वेस्ट बंगाल एंड असम, सन हेम्प उत्तर प्रदेश बिहार. यूज्ड इन ropes and green manure. Jute is called golden fiber due to its economic importance. Which of the following crops is grown throughout the year? Maize, मतलब दोनों टाइम हो सकता है. Maize is the one of the most versatile crop and can be grown in all three seasons, Kharif, Rabi and Zaid. It is called the queen of cereals. मेजर, अच्छा ये तीनों सीजन में, खरीफ, राबी और जायद, तीनों में वो कर सकता है. मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. यूसेज ऑफ मेज, फूड, फॉडर, स्टार्च प्रोडक्शन, बायोफ्यूल एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री. इंडिया रैंक्स 4th इन ग्लोबली इन मेज प्रोडक्शन आफ्टर यूएसए, चाइना एंड ब्राज़ील. मतलब मेज जो है वो तीनों उसमें आएगा, तीनों सीजन में वो किया जा सकता है. मेज क्रॉप कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग, मेज कब थ्रू आउट द ईयर? खरीफ, राबी, जायद, तीनों सीजन में. खरीफ जून जुलाई, मतलब वो मेजर सीजन 80% ऑफ प्रोडक्शन खरीफ में होता है. राबी अक्टूबर नवंबर में बुआई, मेनली इन बिहार एंड आंध्रा. ठीक. जायद मार्च अप्रैल इज इन लिमिटेड एरियाज फॉर फोडर एंड बेबी कॉर्न. जायद में इट इज़ अ मेजर क्रॉप इन यूएसए, मैक्सिको, चाइना एंड इंडिया. स्वीट कॉर्न यूज्ड इन फूड. पॉपकॉर्न मेज यूज्ड फॉर स्नैक्स. डेंट कॉर्न यूज्ड इन इंडस्ट्रियल स्टार्च. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मेज कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, सही है. ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी फीड स्टॉक ऑफ बायोडीजल, सही है. एल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज, सही है. मेज is used in multiple industries. Starch production used in textile, adhesives and pharmaceuticals. Biodiesel production. Maize oil can be converted into biofuel. Alcoholic beverages used in corn whiskey, USA, and cow beer, Brazil में. Ethanol is produced from maize and blended with petrol. Biofuel policy 2018. Dextrine, a starch product of maize, is used in the paper industry. What is the maturity period of the maize crop? लगभग 110 days. Maize takes 90 to 150 days to mature depending on climate and variety. Winter maize takes longer than summer maize. Short duration variety 90 to 100 days for fodder and baby corn. Long 120 to 140 for grain production. Drought resistant maize variety DHM117 विवेक मेज हाइब्रिड. ठीक है. C4 वर्सेस C3 प्लांट्स क्या होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट्स? ये मेज है. राइस, सोयाबीन एंड वीट नहीं. C4 मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस, बेटर अडॉप्टेड टू हॉट क्लाइमेट्स.
जैसे मेज, शुगर केन एंड सोरगम, मतलब फोटोसिंथेसिस अधिक कर सकते हैं और हॉट क्लाइमेट्स को झेल सकते हैं। C3 लेस एफिशिएंट इन कार्बन फिक्सेशन, जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, पोटैटो, कॉटन। ओके, यानी कि जो C4 वो होते हैं, मतलब C4 जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब वो हॉट रीजन्स में वो करते हैं, मतलब ग्रो कर जाते हैं। और C3 जो होते हैं वो लेस एफिशिएंट टू कार्बन फिक्सेशन होते हैं। C4 देख लीजिए एक बार फिर से, वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से करते हैं और बेटर एडाप्टेड टू हॉट क्लाइमेट्स, ठीक। लेकिन C3 एफिशिएंट इन कार्बन फिक्सेशन, जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, पोटैटो एंड कॉटन। और C4 का एग्जांपल मेज, शुगर केन और सोरगम। C4 plants yield more biomass and are water use efficient, मतलब वाटर, लेकिन वाटर तो शुगर केन में बहुत ज़्यादा वो किया जाता है। इंडिया प्रमोट C4 क्रॉप्स इन ड्राईलैंड फार्मिंग। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर में वो करना है, तो सबसे पहले आंध्रा, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर बिहार, ठीक। ऑर्डर ऑफ मेज प्रोडक्शन, अभी कर्नाटक फर्स्ट है, मध्य प्रदेश सेकंड है, महाराष्ट्र थर्ड है। अभी मतलब कर्नाटक है सिग्निफिकेंट एरिया अंडर मेज ड्यू टू हाइब्रिड सीड्स एंड इरिगेशन। बिहार ग्रोज राबी मेज, मतलब ठंडियों में ये होता है, विच हैज़ हाइयर स्टार्च कंटेंट। मेज कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री। मेज इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर इन खरीफ, राबी एंड जायद। India is global leader in maize for food, fodder and industry. C4 plant like maize are more water efficient than C3. Karnataka, MP and Maharashtra lead maize production. Maize is crucial for ethanol biofuel under India's renewable energy policy. Shaktiman 1 and Shaktiman 2 are genetically modified crops are of maize. Shaktiman 1 and Shaktiman 2 are genetically improved hybrid maize varieties developed by ICAR for better yield and resistance. They are not genetically modified GM crops like BT cotton but are hybrid varieties. GM crops in India, BT cotton approved for commercial cultivation in 2002. Other GM crops जैसे mustard, brinjal are still under trial. सिर्फ BT कॉटन को ही वो किया गया है। शक्तिमान और शक्तिमान 2 आर genetically modified crops of maize, improved hybrid varieties of ICAR for better yield and resistance. They are not genetically modified crops like BT cotton but are hybrid variety. जैसे BT कॉटन की तरह वो सब मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, लेकिन ये सब हाइब्रिड वैरायटी के हैं। Advantages of hybrid crop: drought resistance and high starch content and resistant to pests like stem borers. Commercial production of saffron in India. Commercial production of saffron takes place in which state? Jammu Kashmir, Palmore region में। Saffron Crocus sativus is grown commercially in Jammu and Kashmir. Now it is called saffron. The famous Pampore region, Jammu and Kashmir, is known as saffron wall of India. Ideal condition of saffron cultivation: altitude 1600 to 1800 meters. Climate: cool summers and cold winters. Soil type: well drained sandy loam soil with rich organic matter. Major saffron producing countries: Iran 90% of global production, फिर स्पेन, ग्रीस, इटली एंड इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन इंडिया कौन है? कश्मीर, पैम्पोर रीजन। कश्मीर प्रोड्यूसिंग 90% ऑफ इंडिया सैफरॉन। अदर रीजन एक्सपेरिमेंटिंग विथ सैफरॉन फार्मिंग इंक्लूड हिमाचल एंड उत्तराखंड। ईरान सबसे ज़्यादा है, फिर स्पेन है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन। ये हम लोग को वो करना है,
Matching crop with geographical condition. Barley, cool climate with poor soil. Millets, hot and dry climate with poor soil. सही है. Rice, hot and moist climate with rich soil. Tea, warm and moist climate with high altitude. बिल्कुल सही है. Barley, ग्रोन इन बार्ली नहीं होगा, ये दूसरा कुछ होगा. बार्ली हमको लग रहा है मिस प्रिंट हो गया. बार्ली बार्ली Barley thrives in cool, dry climates with well-drained, loamy soil and can tolerate marginal saline and alkaline condition. ठीक है. ये बार्ली राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है. ओके, हिमाचल और लद्दाख में नहीं. राइस रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब. मिलेट्स थ्राइव इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन. राजस्थान, महाराष्ट्र में होता है. और मिलेट्स का जो वो केंद्र बना है, हेडक्वार्टर, वो हैदराबाद में है. टी रिक्वायर्स मॉइस्ट क्लाइमेट एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे दार्जिलिंग, असम, नीलगिरीज. यहाँ रेनफॉल को मैच करना है. कॉटन 500 to 1000 मिलीमीटर टेम्परेचर मिलीमीटर एल्टीट्यूड होना चाहिए. टेम्परेचर 18 to 22 डिग्री सेल्सियस. फ्लैक्स 600 to 800 मिलीमीटर वो हो क्या कहा जाता है, सॉरी मीटर, अरे एल्टीट्यूड हो और टेम्परेचर 5 to 18 डिग्री सेल्सियस. शुगर बीट, रेनफॉल की बात हो रही थी, ओह सॉरी. कॉटन 500 to 1000 मिलीमीटर रेनफॉल, टेम्परेचर 18 to 22 डिग्री सेल्सियस. फ्लैक्स 60 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल, टेम्परेचर 5 to 18 डिग्री सेल्सियस. शुगर बीट 50 to 60 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 18 to 22 डिग्री सेल्सियस. जूट के लिए 150 to 200, टेम्परेचर 25 to 35. कॉटन मॉडरेट रेनफॉल, वार्म टेम्परेचर, वेल ड्रेन्ड सॉइल, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात. फ्लैक्स टेम्परेट टेम्परेचर, जैसे कनाडा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया. फ्लैक्स. शुगर बीट रिक्वायर लो रेनफॉल एंड कूल टेम्परेचर. जूट नीड्स हैवी रेनफॉल, ह्यूमन क्लाइमेट, वेस्ट बंगाल एंड असम जैसे. जूट 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 जूट. फ्लैक्स की हिंदी क्या होती है? पटसन. पटसन, ये तो मैं जानता भी नहीं हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स? ओनियन. ओनियन और धान हुआ, ये सब उखाड़ के ले जाके फिर लगाया जाता है. ओनियन सीडलिंग्स आर फर्स्ट ग्रोन in nurseries and then transplanted into fields. This ensures proper spacing and better root development. Other crops by transplanting: rice, paddy, tomato, chili, brinjal and cabbage. ठीक. अब बेनिफिट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है? बेटर yield, कंट्रोल wield ग्रोथ और यूनिफॉर्म स्पेसिंग, मतलब स्पेसिंग भी सही रहता है, पेस्ट कंट्रोल भी हो जाता है लगभग. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप साइकिल इज कंसिडर्ड बेस्ट इन ईस्टर्न यूपी? तो पैडी, मेज और वीट. ठीक. पैडी, कॉटन महाराष्ट्र में होता है. मेज, तुरिया यहाँ नहीं होता है. पोटैटो भी इधर उतना सही नहीं होता, लेकिन होता है, पोटैटो भी होता है. ईस्टर्न यूपी हैज़ गंगा प्लेन बेसिन अलुवियल सॉइल विच इज़ फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर मल्टी क्रॉपिंग. तो पैडी खरीफ, मेज जायद और वीट राबी इज हाईली productive combination. Other popular crop condition in eastern UP: पैडी, मस्टर्ड और वीट हो सकता है. पैडी, मस्टर्ड और वीट. शुगर केन, वीट और मूंग. ईस्टर्न यूपी इज नोन फॉर राइस एंड वीट प्रोडक्शन ड्यू टू हाई फर्टिलिटी. मेज, शक्तिमान 1 and 2 is an improved hybrid, not a GM crop. Jammu and Kashmir is the largest saffron producer. Pampore region. Crop suitability depends on climate, soil and water availability. Best crop rotation for UP: paddy, maize और wheat.
pig, paddy, maize and wheat. Who is credited for initiating the cultivation of rajma and potato in Bhagirathi Valley? तो विल्सन जी ने, फ्रेडरिक विल्सन, a British settlers introduced rajma and potato farming in Bhagirathi Valley, Uttarakhand in 19th century. He was called पहाड़ी and Raja of Harsil. विल्सन को कहा जाता था. भागीरथी वैली उत्तराखंड is known for rajma, kidney beans, high in protein and iron, potato cultivated in cold climate conditions. Other major rajma growing areas: Himachal, Jammu Kashmir and parts of Bihar. Rajma. Headquarters of Agricultural Board in India: Coffee Board Bengaluru, Rubber Board Kottayam, Tea Board Kolkata, Tobacco Board गुंटूर. कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोट्टायम में है, टी बोर्ड कोलकाता में है, टोबैको बोर्ड गुंटूर में है. कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु 1942 में, रबर बोर्ड कोट्टायम 1947 में, टी बोर्ड कोलकाता 1953 में, टोबैको बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश 1976 में. इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना. कर्नाटक इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया. केरला डोमिनेट्स नेचुरल रबर प्रोडक्शन. इंडियाज रैंक इन वेजिटेबल प्रोडक्शन कौन सा है? सेकेंड. फर्स्ट चाइना है. सेकेंड इन वेजिटेबल प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना. इंडियाज मेजर वेजिटेबल क्रॉप पोटैटो यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार. टोमेटो आंध्रा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र. ओनियन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड एमपी. Which country produces maximum vegetable in world? China. China is the largest producer of vegetable. FAO 2022 contributing about 50% of global production. India ranks second, producing about 15% of global vegetables. China's key vegetable cabbage, tomato and garlic. India's key vegetable potato, brinjal and cauliflower. Which is seedless variety of mango? Sindhu. Sindhu is the only seedless variety of mango developed by Indian scientists. Developed by Konkani Krishi Vidyapith, Maharashtra. Other important mango variety: Alfonso, Maharashtra, Goa; Dasahari, UP; Langda, Bihar, UP. Which mango variety is a hybrid of Dasahari and Neelam? Amrapali. Dasahari and Neelam का hybrid Amrapali. Amrapali was developed in 1971 by the Indian Agriculture Research Institute, Pusa, Delhi. Amrapali was developed in 1971 by Indian Agricultural Research Institute, Pusa, Delhi. It is a cross between Dasahari and Neelam mango varieties. Mallika mango is hybrid of Neelam and Dasahari. Developed in India. Amrapali. Lalit is developed of which fruit? Guava. Developed variety of guava. Lalit is a guava variety. अच्छा देखिए, अमरपाली नीलम और सिद्धू जो है मतलब सीडलेस वैरायटी है, और दशहरी मतलब अमरपाली जो है वो किस चीज़ का मतलब हाइब्रिड है? नीलम और दशहरी. ठीक है. ललित इज गुआवा वैरायटी डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, लखनऊ द्वारा इसको वो किया गया था. और जो अमरपाली था, जो नीलम भूल गया, नीलम और दशहरी का जो मिक्सचर था वो किसका था? पूसा ने किया था दिल्ली 1971 में. ललित इज गुआवा वैरायटी डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, लखनऊ. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में. इट इज़ रिकमेंडेड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन. अदर गुआवा वैरायटी: इलाहाबाद सफ़ेदा, उत्तर प्रदेश; सरदार गुआवा, महाराष्ट्र और गुजरात. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर क्रॉप वैरायटी ऑफ मैंगो? मतलब कोई नहीं है. दशहरी 51 इज ए रेगुलर क्रॉप वैरायटी, बट दशहरी 1 इज नॉट. Other regular mango variety: Bangalore, Totapuri, Neelam and Amarpali.
नीलम, अमरपाली, तोतापुरी और दशहरी 51, ये सब रेगुलर वो हैं, रेगुलर क्रॉप वैरायटी। लेकिन चौसा, लंगड़ा, दशहरी 1 ये नहीं है। फ्रेडरिक विल्सन इंट्रोड्यूस राजमा एंड पोटैटो इन भागीरथी वैली। इनको वो पहाड़ी भी कहा जाता है और हर्सिल का राजा भी कहा जाता है इनको। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। सिंधु इज ओनली सीडलेस मैंगो वैरायटी इन द वर्ल्ड। और अमरपाली इज द हाइब्रिड ऑफ नीलम एंड दशहरी मैंगो। ललित इज ए गुआवा वैरायटी डेवलप्ड बाय कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक, तो इतना हम लोग का क्वेश्चन खत्म होता, बाकी अगले पे मिलते हैं। ठीक, बाय बाय।